सन 1764 में भारत की उपजाऊ भूमि ने एक निर्णायक संघर्ष देखा, बक्सर का युद्ध। यह युद्ध बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की सेनाओं और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच लड़ा गया था, जिसका नेतृत्व हेक्टर मुनरो कर रहे थे। यह युद्ध भारत के इतिहास की दिशा को हमेशा के लिए बदल देगा। बंगाल के नवाब मीर कासिम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बढ़ते प्रभाव से थक चुके थे। व्यापार, कर और अधिकारों को लेकर संघर्ष के बाद उन्होंने कंपनी की शक्ति को चुनौती देने के लिए सहयोगियों की तलाश की। उनके साथ थे अवध के नवाब शुजाउद्दौला, जो उत्तर भारत में ब्रिटिश विस्तार से चिंतित थे। उन्होंने 40,000 सैनिकों की एक विशाल सेना बनाई, इस उम्मीद में कि विदेशी आक्रमणकारियों से नियंत्रण वापस लिया जा सके। मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय भी मीर कासिम और शुजाउद्दौला के साथ मिल गए। यद्यपि उनकी शक्ति घट चुकी थी, शाह आलम अपने साम्राज्य को पूरी तरह से ब्रिटिशों के कब्जे से बचाना चाहते थे। उनके सामने थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसका नेतृत्व जनरल हेक्टर मुनरो कर रहे थे। केवल 10,000 सैनिकों की पेशेवर सेना के साथ ब्रिटिशों के पास आधुनिक हथियार, बेहतर अनुशासन और एक विशाल साम्राज्य की भूख थी। यह युद्ध निर्णायक था। जो भी जीतेगा वह केवल बंगाल ही नहीं बल्कि पूरे भारत पर नियंत्रण स्थापित कर सकता था। 22 अक्टूबर 1654 की सुबह सेनाएं गंगा नदी के किनारे बक्सर के पास इकट्ठा हुईं। मीर कासिम अपनी विशाल सेना के भरोसे अपनी सेना को अर्धचंद्राकार रूप में तैनात किया, ताकि वह ब्रिटिश सेना को चारों ओर से घेर सके। लेकिन जनरल मुनरो ने उनकी गठबंधन की कमजोरियों को भांप लिया। ब्रिटिश सैनिक अधिक अनुशासित थे, उनके बंदूकें और तोपें अधिक सटीक थीं। युद्ध तोपों की आग से शुरू हुआ। शुजाउद्दौला की सेना ने जोरदार हमला किया, लेकिन ब्रिटिश सैनिकों ने अपनी स्थिति बनाए रखी। मुगल और अवध की सेनाएं समन्वय की कमी और खराब नेतृत्व के कारण ब्रिटिशों की अनुशासित पंक्तियों को तोड़ने में असफल रहीं। ब्रिटिश सेना की जबरदस्त गोलाबारी ने गठबंधन की पंक्तियों को तबाह कर दिया। कुछ ही घंटों में युद्ध का रुख बदल गया। मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना ब्रिटिश सेना के अनुशासन और शक्ति का सामना नहीं कर सकी। दिन के अंत तक गठबंधन की सेनाएं बिखर चुकी थीं। मीर कासिम भाग गए, अपने लक्ष्य को छोड़ते हुए। शुजाउद्दौला को संधि करनी पड़ी और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को ब्रिटिशों ने पकड़ लिया। बक्सर का युद्ध ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए एक निर्णायक जीत साबित हुआ। इसने न केवल उन्हें बंगाल पर नियंत्रण दिलाया, बल्कि उन्हें मुगल साम्राज्य और उत्तरी भारत पर भी राजनीतिक शक्ति प्राप्त करने का मौका दिया। 1765 में इलाहाबाद की संधि के साथ शाह आलम द्वितीय ने कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में दीवानी अधिकार दिए, टैक्स वसूलने का अधिकार। अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के एक बड़े हिस्से की निर्विवाद शासक बन गई थी। बक्सर का युद्ध केवल एक सैन्य संघर्ष नहीं था, यह वह मोड़ था जिसने लगभग 200 वर्षों के ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन की नींव रखी। उस दिन की घटनाएं इतिहास में गूंजती हैं और एक राष्ट्र के भाग्य को आकार देती हैं।